हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। दिस इज दीपक यादव और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला में। आज थोड़ा सा ये दिख भी रहा होगा, आज हम काफ़ी खुश हैं इस खूबसूरत से सुबह में, क्योंकि आज ये टी शर्ट भी हमारा बन के आ गया है। और आज हम लोग शूट करने जा रहे हैं एक बहुत ही शानदार लेक्चर हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स की सीरीज में। हमने हैलो एल्केन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, हैलो एल्केन्स का प्रिपरेशन कैसे होता है, इसकी बात अपने पिछले सारे लेक्चर्स में कर रखी है। आज बेसिकली हम लोगों को बात करना है हैलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में, और हैलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में आज हम लोग बात करेंगे कि हैलो एल्केन्स किस तरीके की केमिकल रिएक्शंस शो करते हैं। आज पूरी चर्चा उसी पे होने वाली है। अच्छा, उससे पहले मैं एक बात और आप लोगों को बता दूं कि आज का ये लेक्चर इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार लेक्चर होगा। छोटा सा लेक्चर होगा, इसमें सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर किए जाएंगे और धीरे धीरे मैं इस सीरीज को आपकी आगे बढ़ाऊंगा। डेली एक सीरीज लेकर के आऊंगा इस पे, और आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। तो जैसा कि हेडिंग भी डाल रखी है हमने कि जो केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलो एल्केन्स की केमिकल रिएक्शंस के बारे में आज बात करना है, तो मैं इस सीक्वेंस में बता दूं कि हैलो एल्केन्स जो हैं ये बेसिकली तीन तरीके की रिएक्शंस को शो करते हैं। एक होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा होता है एलिमिनेशन रिएक्शन, और तीसरा आपका मेटल्स के साथ रिएक्शन होती है। ये मेटल्स के साथ रिएक्शन भी इनकी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें कई सारी नेम रिएक्शंस आती हैं और बारंबार कंपटीशन में पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चंस, तो इसकी जब चर्चा करेंगे और मजा आएगा। एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में भी बात की जाएगी, बट बहरहाल आज हम लोग बात करेंगे इस लेक्चर में इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है ना, रिएक्शन मैकेनिज्म में मैंने इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ऊपर बहुत ढेर सारे लेक्चर्स बना के डाल रखे हैं। आप लोग चाहें तो वहां से जाकर के विजिट कर सकते हैं। एसएन रिएक्शंस केमिस्ट्री वाला बाय दीपक सर से आपको एक पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहां से आप जाकर के इसको पूरा डेप्थ में स्टडी कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा, आप लोग वहां से भी इसको विजिट कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आइए बिना अपना टाइम स्पेंड किए हुए सीधे स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, हालांकि एलिमिनेशन रिएक्शन पे भी हमने वीडियो डाल रखी है, बट जब उसको स्टार्ट करेंगे तब वहां पे थोड़ा सा अपने चैनल का प्रमोशन करेंगे, अपनी वीडियोस का प्रमोशन करेंगे। बट फिलहाल आज हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो आ जाइए हैलो एल्केन्स की जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, तो इसमें जो पहली बात होगी ये होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, जिसको हम लोग एसएन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, एसएन रिएक्शन। अच्छा, इसका मतलब क्या है? तो यह है कि देखिए, एस का मतलब सब्स्टिट्यूशन बाय न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन, मतलब इसमें जो सब्स्टिट्यूशन होगा ना वो किसी न्यूक्लियोफाइल के द्वारा होगा। हमने सब्स्टिट्यूशन आपको बता रखा है, जब एल्केन्स का हैलो एल्केन्स का फॉर्मेशन पढ़ा रहे थे तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ाए थे। और सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप सबस्ट्रेट के ऊपर आकर के अटैक करे और दूसरा ग्रुप वहां से क्या हो जाए, सब्स्टिट्यूट हो जाए। तो यहां पे जो अटैक करने वाला ग्रुप होगा ना वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होगा, वो न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। तो मैं यहां पे बताऊंगा कि जो होगा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, या ऐसे आप बोल सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन बाय द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यहां पे जो सब्स्टिट्यूशन आपका होगा, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, तो यहां पे जो सब्स्टिट्यूशन होगा ना किसी भी ग्रुप का, वो किसके द्वारा होगा, बाय द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब कई लोगों को न्यूक्लियोफाइल सुन करके थोड़ी सी हैरानी हो रही होगी, दिक्कत, तो मैं बता दूं कि परेशान होने की कोई बात नहीं है। मैं अभी इसको क्लियर कर दे रहा हूं कि न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है, और मैं आप लोगों को न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, फ्री रेडिकल क्या है, इस पे मैंने अपनी रिएक्शन मैकेनिज्म में जो जीओसी आपकी है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो पूरा का पूरा बता रखा है, आप वहां से जाके देख सकते हो। बट यहां पे फिलहाल में न्यूक्लियोफाइल की बात करें, ये है आपका न्यूक्लियोफाइल। तो देखिए न्यूक्लियोफाइल का क्या मतलब है, जो न्यूक्लियोफाइल है ना ये दो वर्ड्स से मिलकर के बना हुआ है। देखिए यहां पे है आपका
एक है न्यूक्लियस और दूसरा है आपका फाइल। तो देखिए न्यूक्लियस का क्या मतलब होता है, तो न्यूक्लियस का मतलब होता है आपका पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स रहते हैं और न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव चार्ज। और फाइल का मतलब होता है लवर, फाइल का मतलब होता है लवर, प्यार करने वाला। इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल का मतलब पॉजिटिव चार्ज से प्यार करने वाला, पॉजिटिव चार्ज लवर, जो पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा हो, लव कर रहा हो, पॉजिटिव चार्ज को प्यार कर रहा हो। अच्छा, जो पॉजिटिव चार्ज को प्यार करेगा तो मुझे लग रहा है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होनी चाहिए। यदि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो ये न्यूक्लियस से प्यार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्सेस स्पीसीज, ठीक है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो, एक्सेस में हो। यदि इनके एग्जाम्पल की हम बात कर लें तो इनका एग्जाम्पल आप बना सकते हो, जैसे आपका हो गया OH-, इसके पास निगेटिव चार्ज है। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल जो है वो आपके एनायंस भी हो सकते हैं और न्यूट्रल स्पीसीज भी। न्यूट्रल स्पीसीज इन द सेंस कि उनके पास ऑक्टेट को कंप्लीट करने के बाद एक्सेस में लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचे हो या उनके ऊपर क्या हो, निगेटिव चार्ज हो। तो ये जैसे OH- आयन हो गया, जैसे आपका H2O हो गया। H2O में देखिए आपका ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद इसके पास लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं। यहां पे इसके पास क्या है, निगेटिव चार्ज है। जैसे मैं बात कर दूं ROH की, ये आपका एल्कोहल है, इसके पास भी लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके अलावा मैं किसी अमीन की बात कर दूं तो यहां पे जो अमीन है, अमीन के पास भी आपके लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जैसे मैं बात कर दूं NH2- की, इसके पास भी आपका ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इन सारी स्पीसीज के पास एंड सो मेनी, बहुत सारी स्पीसीज हो सकती हैं, जैसे आपका हैलाइड्स हो सकते हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। तो ये सारे के सारे आपके जो है ना, ये आपके न्यूक्लियोफाइल्स हैं। अब ये सारे के सारे आपके न्यूक्लियोफाइल्स यहां पे हैं, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है और ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, लव करेंगे। तो अब जरा देखिएगा कि ये पॉजिटिव, जो निगेटिव चार्ज है आपका, ये अटैक करने के लिए ना ढूंढेगा पॉजिटिव सेंटर को, ठीक है ना। तो हम बता दें यहां पे कि पॉजिटिव सेंटर इज रिक्वायर्ड फॉर द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल के अटैक के लिए पॉजिटिव सेंटर की क्या है, रिक्वायरमेंट है। अब भैया इनके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स किसको देंगे, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अब ऐसा थोड़े कि इनके पास इलेक्ट्रॉन है तो जबरदस्ती ले जाकर के किसी को भी दे देंगे। तो हमको उन सेंटर्स को ढूंढना है जो जिसको रिक्वायरमेंट है किस चीज की, इलेक्ट्रॉन्स की। तो वो आपके सेंटर्स हो सकते हैं पॉजिटिव सेंटर्स। तो पॉजिटिव सेंटर हमको ढूंढना है, लेकिन वो पॉजिटिव सेंटर किसमें हमको आज ढूंढना है, आज की जो बात करनी है वो इन अल्काइल हैलाइड्स के अंदर बात करनी है, हैलो एल्केन्स के अंदर। तो आइए थोड़ा हैलो एल्केन्स के अंदर पॉजिटिव सेंटर को ढूंढते हैं, जहां पे ये आपके न्यूक्लियोफाइल्स क्या कर सके, आकर के अटैक कर सके। तो जरा देखिएगा कि ये जो बॉन्ड है RX, तो ये देखिए जो कार्बन होता है ना, बेसिकली आपका मोस्टली ये जो कार्बन होता है आपका वो होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और ये क्या है आपका हैलोजन है, ठीक है, क्योंकि यहां पे हेलो एल्केन की बात की जा रही है तो ये हैलोजन है। ये भी आपका कुछ भी हो सकता था, लेकिन यहां पे पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं हेलो एल्केन्स के बारे में। यदि आपको एसएन रिएक्शन को डिटेल में देखना है ना, तो आप जा करके मेरे वीडियोस पे देख सकते हैं। बट यहां पे हेलो एल्केन्स की बात होगी तो ये एक्स यहां पे हैलोजन है। ये हैलोजन का मतलब कि ये आपका फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है, और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड आपका क्या है, कार्बन है। तो एक बात जान लीजिएगा कि यहां पे यदि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात की जाए ना, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यहां पे X की इस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से क्या है, काफी ज्यादा है, ठीक है। अब काफी ज्यादा होने का मतलब ये हो गया, मैं sp3 क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि sp और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी sp3 से ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है sp3 हाइब्रिडाइज्ड sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की। क्यों होती है वो सारा हो सकता है कि आप लोगों को पता हो, नहीं पता होगा तो कहीं ना कहीं हम आपको बताए होंगे या बता देंगे, ठीक है। तो अब जरा देखिए, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होने के कारण ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट करने लगता है, और शिफ्ट करने के कारण इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाता है और इस अल्काइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और मुझे लग रहा है कि यदि पॉजिटिव सेंटर की बात की जाए तो यही हमको क्या मिल गया, पॉजिटिव सेंटर। तो ये जो बॉन्ड आपका बेसिकली हो गया, ये हो गया पोलर, ठीक है, इसका हो गया पोलराइजेशन। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपकी यहां पे हैलोजन की है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से ज्यादा होने के कारण बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया, इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज।
अब इन न्यूक्लियोफाइल्स को अटैक करने के लिए जिन पॉजिटिव सेंटर्स की जरूरत थी वो हमको यहां पे अल्काइल मिल गया है। इन अल्काइल्स के ऊपर क्या कर सकता है, वो अटैक कर सकता है। अच्छा, तो यहां तक कि अब देखिए हमने पॉजिटिव सेंटर को क्या कर लिया, ढूंढ लिया, जहां पर न्यूक्लियोफाइल्स आप क्या करके क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। अब हमको अटैक करवाना है इसमें, लेकिन उससे भी पहले कुछ बात बता दें। देखिए जब ये न्यूक्लियोफाइल्स जितने भी आपके दिए हुए हैं इस पॉजिटिव सेंटर पे आकर के अटैक करेंगे ना, तो अब ये जो है इनके साथ जो न्यूक्लियोफाइल्स आपके हैं उनके साथ ये बांड बनाएगा, और जब ये बांड बनाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको, इस बांड को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो जरा देखिएगा यहां पे, इसको आप लोग पॉज करके और नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं थोड़ी सी बात करूंगा यहां पे और आगे, ठीक है, कि अब देखिए यहां पे आगे होने क्या वाला है कि ये जो आपका Rx था, इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो आकर के इसके ऊपर अटैक कर रहा है, तो जब ये यहां पे अटैक करेगा ना तो ये यहां से आपका बाहर निकलता है, क्योंकि अब इस एल्काइल को इसके साथ बांड तोड़ना होगा, और जैसे ये तोड़ेगा तो इसके साथ आपका आकर के न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा और ये X माइनस बाहर चला जाएगा। तो जरा देखिएगा कि ये जो है ना आपका हैलोजन, वो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के बाहर जा रहा है। तो मैं बता दूं कि इसको यहां पे बोलते हैं, लीव कर रहा है बेसिकली, इस कंपाउंड को ये लीव कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ, जो भी बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स थे, तो इसको बोलते हैं हम लोग लिविंग ग्रुप। ये भी मैंने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी में एलजीपी के बारे में, वहां पे हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में एलजीपी लिखा हुआ है। तो एलजीपी के बारे में तो ये लिविंग ग्रुप हम इसको बोलेंगे कि ये लीव कर गया। अब एक बात जरा सोचिएगा कि अब ये जो X आपका है, ये हो सकता है जब निकलेगा तो ये बेसिकली X माइनस के फॉर्म में निकलेगा, और X माइनस आपका आयोडाइड आयन हो सकता है, ये आपका ब्रोमाइड आयन हो सकता है, ये आपका क्लोराइड आयन हो सकता है, और ये फ्लोराइड आयन हो सकता है। तो मैं बता दूं कि जितना गुड लिविंग ग्रुप होगा, एलजीपी का मतलब लिविंग ग्रुप, उतना ही गुड रेट ऑफ रिएक्शन होगी, ठीक है। क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि कहीं ना कहीं ये न्यूक्लियोफाइल भी इंतजार कर रहा है किसका, कि ये निकले। तो ये लिविंग ग्रुप है, लीव कर रहा है, तो जितना बढ़िया ये लिविंग ग्रुप होगा ना उतना ही बढ़िया इसको मौका मिलेगा अटैक करने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इस बात पे भी डिपेंड कर रही है कि ये लिविंग ग्रुप जो आपके निकल रहे हैं, चाहे क्लोराइड आयन, चाहे ब्रोमाइड आयन, चाहे हैलाइड आयन, चाहे आयोडाइड आयन, तो ये आपका जितना बढ़िया जल्दी से बाहर निकलेगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन अच्छी होगी। तो अब यहां पे हम आपको बता दें, ये सारे पॉइंट्स आप नोट करके चलिएगा, ठीक है। तो अब गुड लिविंग ग्रुप की बात कर दें, तो इनमें जो इनकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी की बात करें, तो यदि आयोडाइड आयन की बात करें तो इसकी जो लिविंग ग्रुप एबिलिटी है ना, ये सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद ब्रोमाइड आयन की होती है, उसके बाद क्लोराइड आयन की होती है, उसके बाद फ्लोराइड आयन की। अब ये बात हमको कहां से पता चल गई, तो इसके लिए आपको पीछे जाकर के देखना पड़ेगा, क्योंकि अब यहां पे सारी बातें नहीं की जा सकती हैं। तो इसको आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा कि आयोडाइड आयन की जो लिविंग ग्रुप एबिलिटी है ना, वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, सबसे ज्यादा होती है इस अपने फैमिली में। हमने इस पे क्वेश्चन भी करा रखा है लिविंग ग्रुप एबिलिटी में, आप देख सकते हो। अच्छा चलिए बता ही देते हैं आपको, ठीक है। सुन लीजिए, ये जो लिविंग ग्रुप एबिलिटी है हमारी, उसके लिए एक स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए कि जो आपके वीक बेस होते हैं ना, वो गुड लिविंग ग्रुप होते हैं। अच्छा, बेस क्या होते हैं, तो बेस के पास, जिनके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो, आपके एक्सेस में हो, इलेक्ट्रॉन्स हो। तो यदि हम वीक बेस की बात करें, या जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, चार्ज की डेंसिटी ज्यादा हो, तो चार्ज डेंसिटी की यदि हम बात कर दें, सबसे पहले जान लीजिएगा कि जो आपके वीक बेस है ना, वो क्या है, गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है। ये स्टेटमेंट तो आपको कभी भूलना ही नहीं चाहिए। अच्छा, जो बेस होते हैं इनके पास जो होती है ये चार्ज डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा, चार्ज डेंसिटी क्या होती है आपकी, वो होता है चार्ज अपॉन साइज, ठीक है। तो देखिए, चार्ज का अमाउंट तो सब पे सेम है। अब जिसका साइज जितना बड़ा होगा, चार्ज की डेंसिटी क्या होगी, उतनी ही कम होगी। तो जितनी कम होगी वो उतना ही वीक बेस होगा और उतना ही बढ़िया लिविंग ग्रुप होगा। देखिए फिर से बता दें, हमको ये बात पता है कि वीक बेस आर गुड एलजीपी। इसको हम क्यों जान रहे हैं, क्योंकि हमको ये जानना है कि इसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी, लिविंग ग्रुप का मतलब आयोडाइड आयन, यदि यहां पे आपका क्लोराइड होता, फ्लोराइड होता, ब्रोमाइड होता और आयोडाइड होता, तो ये रिएक्शन आयोडाइड के रिस्पेक्ट में सबसे बढ़िया होती, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल इंतजार करता है इसके निकलने का, ठीक है। तो जब तक ये निकलेगा नहीं, तो आयोडाइड यदि सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप है, तो आयोडाइड
सबसे जल्दी निकलेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ये उतनी बढ़िया अटैक करेगा और उतना ही जल्दी आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो अब इस बात को चेक करने के लिए बात हमको पता होना चाहिए कि जो वीक बेस होते हैं वो गुड एलजीपी, बेस का मतलब जिनके पास चार्ज की डेंसिटी ज्यादा हो। तो अब जरा देखिएगा बेस का मतलब, तो चार्ज डेंसिटी क्या होती है आपकी, वो होता है चार्ज अपॉन साइज, ठीक है, ये क्या होता है आपका चार्ज अपॉन साइज होता है। तो अब जरा देखिए चार्ज का अमाउंट तो सब पे सेम है, एक यूनिट का निगेटिव निगेटिव निगेटिव। अब जिसका साइज बड़ा होगा तो ये पूरी वैल्यू कम होगी, पूरी वैल्यू कम का मतलब कि चार्ज डेंसिटी की वैल्यू कम होगी, चार्ज डेंसिटी की वैल्यू कम होने का मतलब कि वो हो गया आपका वीक बेस, और वीक बेस तो गुड एलजीपी। तो इन सब में जो साइज होता है वो सबसे बड़ा आयोडीन का होता है, और आयोडीन का साइज बड़ा होने के कारण इसकी चार्ज डेंसिटी कम, तो ये वीक बेस तो गुड लिविंग ग्रुप। आप वहां से भी जाकर के इसको देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है ना आपका आयोडाइड आयन के रिस्पेक्ट में इसकी रिएक्टिविटी क्या हुई, बहुत ज्यादा हो गई, ठीक है। तो मैं यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन यदि आप लोगों के सामने पेश कर दूं कि जैसे ये आपका एक रिएक्शन है, यहां पे आपको दे दिया है Ri और यहां पे कोई न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसको R1 बोल दिया गया, यहां पे दे दिया गया आपको RBr, यहां पे आपका सेम न्यूक्लियोफाइल है। ये अल्काइल ग्रुप का नेचर भी सेम है, न्यूक्लियोफाइल का नेचर भी सेम है, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन R2 हो गई। यहां पे आपको दे दिया गया RF, न्यूक्लियोफाइल का नेचर सेम है R3, और ये हो गया आपका RCl, यहां पे भी न्यूक्लियोफाइल का नेचर सेम है, और ये हो गया आपका R4। तो ये देखिए ये R1 रेट ऑफ रिएक्शन, R2 रेट ऑफ रिएक्शन, R3 रेट ऑफ रिएक्शन और R4 रेट ऑफ रिएक्शन। तो कौन से न्यूक्लियोफाइल के अटैक के लिए ये रिएक्शन आपकी बढ़िया होगी, तो जिसमें आपका ये हैलाइड आयन जितनी जल्दी निकलेगा, तो मुझे लग रहा है कि ये सबसे गुड लिविंग ग्रुप है। इसमें आपका बनेगा I-, इसमें बनेगा आपका Br-, इसमें बनेगा आपका Cl-, और इसमें इसमें F- बनेगा, और इसमें बनेगा आपका Cl-, प्लस का यहां पे आपका RNu बन जाएगा, RNu, क्योंकि अब न्यूक्लियोफाइल इसको सब्स्टिट्यूट कर चुका है, ये RNu हो गया और ये RNu हो गया। तो अब देखिए ये सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप तो मुझे लग रहा है कि R1 सबसे ज्यादा, उसके बाद ये Br, तो ये हो गया R2, उसके बाद आपका ये 4th नंबर का तो ये हो गया R4, और उसके बाद जो है आपका हो गया वो R2 हो गया। तो ये हो गया आपका R1, उसके बाद ये है आपका R2, उसके बाद R4, और उसके बाद ये R3। तो ये रिएक्टिविटी का क्या हो गया आपका आर्डर हो गया। ये इस लिविंग ग्रुप एबिलिटी के बेस पे हुआ। ध्यान रखें कि अल्काइल नेचर सेम होना चाहिए और न्यूक्लियोफाइल का भी नेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अच्छा चलिए आइए एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस भी हम लोग इस पे कर लेते हैं, हल्के फुल्के, ठीक है, जिससे कि काफी मजा आ जाएगा हम लोगों को। जैसे मैं आपसे कह दूं कि यहां पे आपको दे रखा है CH3Cl और इसके ऊपर अटैक करवाना है आपको, मैं यहां पे ले रहा हूं OH- का। तो ये OH- आपका क्या एक न्यूक्लियोफाइल है। तो अब देखिए होगा क्या कि ये आपका यहां से बाहर निकलेगा लिविंग ग्रुप के रूप में, और ये आकर के यहां पे जुड़ जाएगा। तो ये हो गया CH3OH, और ये Cl- आपका LGP है, लिविंग ग्रुप के रूप में कहां चला गया, बाहर चला गया। देखिए कितनी आसान रिएक्शन, ठीक है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, CH3O के ऊपर माइनस, चलिए हमने यहां पे ले लिया C2H5Br। तो अब देखिए है क्या, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इसके ऊपर अटैक करेगा क्योंकि इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज था, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था। यहां पे भी जो कार्बन होगा, एक कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, इधर पार्शियल निगेटिव चार्ज होगा। तो ये आपका ब्रोमाइड आयन जो है ये बाहर निकलेगा, तो ये बेसिकली इसके ऊपर अटैक करेगा। जब अटैक करेगा तो देखिए क्या बना लेगा, C2H5O, और ये हो गया आपका CH3, और Br- आपका LGP के रूप में क्या हो गया, बाहर निकल गया। जैसे मैं आपसे कह दूं कि आपको दिया हुआ है CH3N, ये CH3 और ये भी है CH3, प्लस आपको चलिए दे दिया यहाँ पे CH3 और यहाँ पे आपको दे दिया I। अब जरा देखिएगा ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास जो है वो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा यहाँ पे कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस के कारण अब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के बाहर निकल जाएगा। तो जरा देखिए क्या हो जाएगा, CH3N 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 CH3N, और यहां से I- आपका LGP के रूप में बाहर चला आया।
इसकी स्ट्रक्चर को जरा देखिए, नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी 3 हो सकती है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दी है, तो डोनेट करने के कारण इसके ऊपर क्या आ गया होगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन की 4 कोवैलेंसी में इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इस बात को भी आप लोग याद कर लीजिए, हम आपको केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में सारा का सारा बता चुके हैं, तो कोई ये नहीं सोचेगा कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आ गया। तो मुझे लग रहा है कि सारी की सारी बातें आप लोगों की क्या हो रही होंगी, क्लियर हो रही होंगी। अब जरा देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट बातें करते हैं और आज के इस लेक्चर को यहीं पे क्लोज करेंगे। बहुत धमाकेदार ये सीरीज चल रही है, आप लोगों को काफी मजा आ रहा होगा, ये नोट करके बात जान लीजिए। देखिएगा यहां पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है, तो जो न्यूक्लियोफाइल है ना, तो कहीं ना कहीं जो रेट ऑफ रिएक्शन है या वे ऑफ रिएक्शन जो है वो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड करती है। तो मैं बता दूं कि यहां पे जो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस इन 2 वेज, ठीक है। यहां पे जो न्यूक्लियोफाइल है ना वो 2 रास्तों में अटैक करता है। सबसे पहला एक तो होगा आपका फ्रंट साइड अटैक, ठीक है, कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो फ्रंट साइड से अटैक करे, ठीक है, एक फ्रंट साइड से अटैक हो सकता है। और जैसे मैं आपसे कह दूं कि चलिए ये है आपका RCl और इधर आपका है कोई न्यूक्लियोफाइल, तो यदि न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से अटैक कर रहा है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो देखिए ये आपका यहां से बाहर निकल रहा है और ये इसी के जगह पे सीधे सीधे आकर के बन गया आपका RNU और प्लस यहां से आपका बन गया क्या चीज, Cl-। कई बार आप लोग सोच रहे होंगे इसके ऊपर निगेटिव चार्ज, इसके ऊपर भी निगेटिव चार्ज, भयंकर वाला रिपल्सन। तो जब मैं मैकेनिज्म इसकी बताऊंगा कि पहले ये आपका निकल जाता है, पॉजिटिव सेंटर कंप्लीट बन जाता है, फिर आकर के इस पे क्या करता है, अटैक करता है, ये फ्रंट साइड वाले में, ठीक है। तो ये LGP के रूप में, लिविंग ग्रुप के रूप में कहां निकल गया, बाहर निकल गया। अच्छा, इसकी जो मैकेनिज्म होती है वो होती है SN1 मैकेनिज्म। क्या होती है, SN1 मैकेनिज्म। यहां पे कार्बोकैटायन बनता है, रीअरेंजमेंट होता है, सारा का सारा आज केवल इंट्रोडक्शन है। मैं अपने जो नेक्स्ट लेक्चर है ना, कल के लेक्चर में इसी के बारे में पूरी चर्चा करूंगा। बट आज जानते रहिए कि फ्रंट साइड से अटैक हो सकता है और एक हो सकता है आपका बैक साइड से अटैक, ठीक है। कैसे, बैक साइड से अटैक। तो देखिए बैक साइड से अटैक कैसे हो सकता है, जैसे मैं कह दूं आपसे कि ये RCl है और इधर आपका क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। हो सकता है कि ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये फ्रंट साइड से अटैक न कर पाए, तो ये बैक साइड से। अब कौन सी कंडीशन बनेगी कि ये बैक साइड से अटैक करेगा, कौन सी कंडीशन बनेगी कि ये फ्रंट साइड से, इसकी चर्चा हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बट यदि किसी भी कारण से ये बैक साइड से अटैक कर रहा है, तो अब देखिए ये न्यूक्लियोफाइल जो है इधर की तरफ आकर के जुड़ा और R यहां पे हो गया और यहां से आपका न्यूक्लियोफाइल क्या है, सॉरी, यहां से आपका Cl- या Cl जो है आपका वो लिविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकल गया। तो देखिए दोनों प्रोडक्ट्स में थोड़ा सा गड़बड़ी रही। यहां पे तो एज इट इज मिला, लेकिन यहां पे इन्वर्जन हो गया, तो इसकी जो मैकेनिज्म होती है वो SN2 होती है और यहां पे इन्वर्जन भी होता है, वाल्डन इन्वर्जन होता है बेसिकली। इसके बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे और पिछले हम बहुत सारी वीडियोस में इस SN2 मैकेनिज्म के बारे में, अभी अभी जब हम हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन पढ़ रहे थे तो इसको पढ़े हुए थे कि कहां कहां पे SN2, कहां कहां पे इन्वर्जन प्रोडक्ट। बेसिकली जब PCl5 अपनी सॉलिड स्टेट में आपका रिएक्ट करता है किसी अल्कोहल के साथ, तो कैसे इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है, तो वो सारा का सारा हम आपको बता चुके हैं। चलिए दोस्तों, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्चुअली पढ़ेंगे कि SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म कौन कौन से केसेस में होगा, SN2 कौन कौन केसेस में होगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए, एंजॉय करते रहिए। कोरोना पैंडेमिक है, सुरक्षित रहिए। वंस अगेन थैंक्स टू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।